हाय एवरीवन। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन बीपीएस 5 to 15 और इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश पार्ट में एरर डिटेक्शन पार्ट बहुत अहम होता है। हम ऑलरेडी आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। हर वीडियो में हम आपको एक मखसूस कंसिडरेबल पॉइंट के बारे में बताएंगे कि कहाँ आप किस तरीके से एरर डिटेक्शन पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। We already have talked about that error detection cannot be limited to a single thing. It can be around anything. तो हम वो तमाम पॉइंट्स आपके साथ ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है। आज का वीडियो जो है वो है हमारा नाउन से मुतालिक कि ऐसे एरर्स जो नाउन से मुतालिक होते हैं या वर्ब से मुतालिक होते हैं उनको। अब सबसे पहले ये कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहा जाता है जो ज़्यादातर एज अ सब्जेक्ट यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट एक निहायत ही अहम पॉइंट होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए देखें। देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। वो दिखने में आपको मुख्तलिफ दिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल्स हैं उनकी: पोइट्री, मशीनरी, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्लासिक्स, इनिंग्स, स्टेशनरी, न्यूज, अब्यूज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। इस छोटी सी स्लाइड्स के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा मालूमात है। अब ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपने थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। अब इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। लेट्स सी, एथिक्स are important for commencing any research activity। इसमें आप देखिए हमने रेड से हाईलाइट किया है इसका वर्ब आर। हालांकि एथिक्स के बाद एथिक्स में एस लगा है, यानी इट सीम्स लाइक कि ये प्लूरल है। और इसका एक हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन हमें ये एक्सेप्शन अपने माइंड में रखना चाहिए कि कुछ नाउन्स जो हैं वो लगते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन उनका जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस होगा: एथिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर कमेंसिंग एनी रिसर्च एक्टिविटी। Another example of noun based errors: some collective nouns are used as both singular and plural depending on the meaning, कि आप उनसे किस तरह के मायने लेना चाहते हैं। अगर आप कलेक्टिव नाउन्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो इस पर आ चुका है। When these nouns refer to a unit, a singular verb is used, otherwise plural will be used। अब ज्यादा इसको हम सेंटेंस से समझेंगे। और ये कौन से कलेक्टिव नाउन्स एंड टीम: पब्लिक, गवर्नमेंट, कमेटी, ज्यूरी, ऑडियंस। सेंटेंस है: द ज्यूरी वॉज फाउंडेड in the year of 2002 for tackling social engineering frauds। ज्यूरी वॉज, अब इसका जो यूनिट है ये किस तरफ इशारा कर रहा है? फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 2002। यहाँ आपके पास आपको एक तरह से बाउंड कर दिया गया है कि ज्यूरी जो है वो एक ही है। सो यू शुड कंसीडर इट एज अ सिंगुलर, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि कुछ कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन इज बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्चुअल यूज। तो आपको अपने माइंड में रखना होगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ज्यूरी, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग वॉज। अब अगला सेंटेंस है इसी का जो कि इनकरेक्ट है। ये इसलिए दिया गया है कि इस तरह भी आ सकता है ताकि आप उससे ऑलरेडी माइंडफुल हों। The jury were founded in the year of 2002 for tackling social engineering frauds, जो कि इनकरेक्ट है।
Here is one more example of noun-based error for more clarification of the point. अब एक और नुक्ता कि some nouns which are singular in form but are used as plural nouns are followed by a plural verb. कलेक्टिव नाउन खास तौर पे इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए. एक रूल है इंग्लिश ग्रामर का कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल verb need to be plural. if subject is singular verb need to be singular. लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि आपके पास जो हम जिन नाउन्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सिंगुलर हैं, लेकिन इनका जो वर्ब आता है ऑक्सिलरी वर्ब इट नीड टू बी प्लूरल. अब वो कौन से वर्ड्स हैं? कैटल, पिजेंट्री, प्यूपल, वर्मिन, पुलिस, क्लर्जी. अब ये देखें, द केटल इज गेजिंग. अब केटल हमें नजर आ रहा है कि इट सीम्स लाइक सिंगुलर. ग्रामर का रूल हमारे दिमाग में आ जाएगा कि अगर सिंगुलर है तो उसका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस कि आपको इन चीजों को अपने माइंड में रखना चाहिए. द केटल इज गेजिंग नियर द फार्म. ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने कहा कि केटल सिंगुलर लेकिन इट नीड्स प्लूरल वर्ब. द केटल आर ग्रेजिंग नियर द फार्म. ये करेक्ट है. One more example. Some nouns which are used as plural nouns always followed by a plural verb. अब ये देखें, scissors, stockings, trousers, spaces, shorts, goods, employees. अब ये वो वर्ड हैं जो आप देखते हैं, आपको नजर आ रहा है कि दे आर प्लूरल. इनका वर्ब जो है वो भी हमेशा प्लूरल ही रहेगा. जैसे कैची एक होती है, ट्राउजर आपका एक होता है लेकिन उसे ट्राउजर्स कहा जाता है. आप जो हाफ पैंट्स पहनते हैं उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट्स, लेकिन वो होती एक है. इसके बावजूद उसके साथ अगर हम वर्ब लगाएंगे तो दैट विल बी प्लूरल. वेयर इज माई सीजर्स दैट आई बॉट लास्ट ईयर. मेरे वो सीजर कहाँ हैं जो मैंने लास्ट ईयर परचेज किए थे या खरीदे थे. अब यहाँ है वेयर इज, ये इनकरेक्ट है. वेयर आर माई सीजर्स दैट आई बॉट लास्ट ईयर. मेरे सीजर्स कहाँ हैं जो मैंने लास्ट ईयर परचेज किए थे. Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.